भोलेनाथ की कथा कि फागुन मास की शिवरात्रि के दिन, क्योंकि एक निधि गुण नाम का चोर था बाबा भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करने। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था तो अपना गमछा लिया, बाबा का त्रिशूल उठाया, उसमें लपेटा जला और घुमाता रहा और देखता रहा। 3 बार घुमाया, चौथी बार में बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने कही भक्त मांग क्या चाहिए? बाबा बोला बाबा मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया। बोले पगले धन की इतनी अभिलाषा, चल मैं तुझे कुबेर का भंडार बना देता हूँ, कुबेरपति बना देता हूँ भंडारी। और असली कुबेर को हटा दिया, उस चोर को बैठा दिया। आज आप फोटो देखोगे कुबेर की तो वो चोर तो बैठा है कुर्सी पर, असली कुबेर बैठा है पांवों में। तो मेरा बाबा कहते हैं शिवरात्रि की रात्रि को ठीक 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में या कोई 4 बजे तक अखंड दीपक जो भोलेनाथ को घी का लगाता है, मेरे भोले बाबा धन धान की मौज कर देते हैं, उसे कभी कंगाल नहीं होने देते हैं, ना पैसे की कमी रहती है, हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो एक तो ये करना है। जिस किसी को भोले की भक्ति करनी हो, भोले की प्राप्ति करनी हो या भोले की भक्ति में लीन होना हो, तो मैंने कथा में बताया सहस्त्रार चक्र को खोलने के लिए रात को 12 बजे से 4 बजे तक रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के और पूरब मुख की ओर करके बाबा भोलेनाथ के सामने घी का दीपक लगा के ओम नमः शिवाय या ओम आसेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जप करना या गुरु मंत्र का जप करना। और मैया आप रात को करके सो जाना, सुबह देखना आपको अपने आप ही लाभ दिखाई दे जाएगा। इसके साथ साथ आज शिवरात्रि का दिन है, क्योंकि मेरे बाबा को जितनी रात्रि ज्यादा प्रिय है ना उतना दिन नहीं है। तो रात्रि में पूजा पाठ दान पुण्य, ये जो हम सुबह सुबह जल चढ़ा लेते हैं भैया, उसमें भी हम पाप करने लगे। जल भी ऐसे चढ़ाते हैं जब तक 2-4 बेचारी बुजुर्ग मैया को लग ना जाए तो शांति नहीं मिलती। तो भीड़ इतनी हो जाए, एक में एक धक्का मार रही है, एक में एक धक्का मारिए, फिर करिए चल चढ़ गए, जलना है चढ़ो, पाप चढ़ गए। हाँ जलना है चढ़ो, शांति से चढ़ाओ, क्योंकि शाम को 6 बजे से तो शिवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तुम सुबह से भूखे बैठे हो, हम तो देखो खाते हैं। हाँ शाम के 6 बजे से तो प्रारंभ हो रहा है। पहर की पूजा होती है भोले बाबा की, दिन के हिसाब से नहीं होती है। तो मेरे बाबा को शाम के 6 बजे से कीर्तन करो, जोत लगाओ, मेरे बाबा की भक्ति करो। और ज्यादा भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप करो, जितना जपोगे उतना ही तर जाओगे। क्योंकि इस कली काल कलयुग में नाम कीर्तनम यशः, जितना जपोगे उतना ही तरते चले जाओगे। तो मैया जितना जपोगे उतना लाभ आएगा। उसके साथ अगर आपके बच्चों को या किसी को भी लेकर, तो आज मेरे बाबा भोलेनाथ को एक बेलपत्र शहद में रख के और वो बाबा को चढ़ा दो, और बाबा को चढ़ाकर वो सुबह बेलपत्र लेकर पीसकर बच्चे को खिला दो। मैया बच्चे के हर कार्य में बाधा जो आती है वो खत्म हो जाएगी, और वो पढ़ाई में भी अनपढ़ है तो वो पढ़ने भी लग जाएगा। ये भी कर सकते हैं। और आज के तो बहुत सारे शिव महापुराण कथा में उपाय हैं, अगर आप करना चाहें। क्यों? क्योंकि एक अकेला भगवान ऐसा है जो हर दुखों की दवा दे रहा है। दुख दर्द मिटाए जाते हैं भोले तेरे दरबार में, और दुनिया के सताए लोग गले लगाए जाते हैं बाबा तेरे दरबार में। ये तो वो शंभु है, ये तो वो भोलेनाथ है। ये तो ये कहता है जीजियो मैयाओ, एक लोटा जल तुम्हारी हर समस्याओं का हल। और मौका मिलेगा तो ये कथा पूर्ण विस्तार से आप सबको श्रवण कराने का अवसर अगर दिया बाबा ने तो मैं जरूर श्रवण कराऊंगा। और ये आयोजन जिस माता बहन भाई बंधुओं ने जिन्होंने भी मिलकर किया है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां दें। क्योंकि शिवरात्रि के दिन और वो भी बाबा के प्रांगण में बैठकर बाबा की कथा, बाबा का विवाह उत्सव का अवसर आपको मिला, इससे ज्यादा धन्य और क्या होगा। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कि हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, और आप तो स्वयं आकर यहाँ बैठे हो। सोचो आपका क्या भाग्य। बहु जन्म दे कि हमारे हजारों प्रकार के अन्य प्रकार के हमारे 7 पीढ़ी के पितरों का जब पुण्य का घड़ा भर जाता है ना, जब जाकर शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। तो सोचो मेरे बाबा ने तुम पे भी कृपा की और तुम्हारे पितरों पर भी कृपा की। तो एक बार मेरे भोलेनाथ का जय हो, एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। अच्छा समझ में आयो आज कछु या नहीं आयो? क्या समझ में आयो? सारा समझ में आयो है क्या? भूल जाओगे फिर दोबारा? हाँ जी, अब ये तो मैया में कोई बचन नहीं है।
अभी नहीं, व्यासपीठ पे नहीं होती है ये बातें, नीचे करेंगे जो है। एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव, संकट हरे महादेव। आइएगा सब मिलकर हम आरती करेंगे और बाबा भोलेनाथ की। हाँ, दूसरा इसके साथ साथ मैंने पिछली बार भी बताया था, हारी बीमारी हो, घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा लगती हो, या आपको लगता हो कोई ग्रह बाधा या कुछ चल रहा है, कुछ मत करना। एक आटे का 4 मक्का दीपक बनाना भैया, किसका, और उसमें सरसों का और तिल का तेल डालना। सरसों का तिल का तेल डालकर संपूर्ण परिवार के ऊपर 7 बार घुमाकर उस दीपक को भोले बाबा के दरबार में मूर्ति के या शिवलिंग के पास में रख जा। ठीक है, आज ही शाम को बेशक से 6 बजे से 9 बजे के बीच में इसको किया जा सकता है। इसको करने से भी मेरा परमात्मा जो है हारी बीमारी दुख दर्द हर चीज को दूर कर देता है। तो ये सब माताओं को जो है विशेष करना है। इसके साथ साथ अन्य अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए इस शिवरात्रि से संबंध में या शिव कथा से संबंध में, तो आप सबके पास में आजकल टच के फोन है या एंड्रॉइड फोन, तो आप अपने फोन में यूट्यूब चैनल पे पंडित मोहित भारद्वाज लिखना। क्या लिखोगे भैया, तुम बैठो एक बार, दिख ना रही जनता, आंख बंद कर ले। हाँ, क्या लिखोगे, और उसमें आज की भी वीडियो मैंने डाल रखी है कि शिवरात्रि को हमें क्या करना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। और अन्य शिव जी से संबंधित कथा या कुछ उपाय इत्यादि अगर आप सब श्रवण करना चाहें तो वो भी आप श्रवण कर सकते हैं। और आज अब बहुत शुभ अवसर है, पावन त्योहार है भैया, जाते ही उसको सर्च कर लेना पंडित मोहित भारद्वाज लिख के, और उसमें आज की वीडियो को जरूर श्रवण करना। और श्रवण करने के साथ साथ में उसको रात्रि को 12 से 4 बजे के बीच में फॉलो करना भैया। कल से ही मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। और कल से भोलेनाथ, क्योंकि बाबा ने एक ही मंत्र सिखाया है, आपन तो रहेगा मस्ती में और आग लगे जाए, तो बाबा की तरह रहना शुरू करो। तो आइएगा मिलकर हम सब आरती करते हैं भैया, सभी अपने अपने सत्य स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रेम से आरती करेंगे। ज्यादा वो नहीं, 1-2 जोत फालतू नहीं।